संत बैठ गए। तुलसीदास जी कहाँ बैठे हुए हैं? बोलो, चप्पलों में बैठे हुए हैं। उनको पता नहीं था यहाँ की क्या परंपरा है, वो बर्तन लेके आए नहीं साथ में। अब जब बरताना शुरू किया, पानी वाला आ गया, वो पानी बरता के सबको चला गया। तुलसीदास जी की तरफ देखा, ना इनके पास कोली, ना गिलास, ना थाली, पानी कहाँ डालें। उसके बाद रोटी वाला आया, वो रोटी बरता के चला गया। तुलसीदास जी कहने लगा आपका पात्र? कहते मेरे पास है नहीं। वो हाथ में रोटियां देके चला गया। तुलसीदास जी कहते चलो ठीक है, रोटियां तो हाथ में आ गई। और कहते लंगर बन रहा था खीर का। किसका? खीर का लंगर। अब खीर की जब बारी आई, तुलसीदास जी के सामने पहले सारे संतों को परोसा, अपने 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 पात्र में डलवा दी। तुलसीदास जी की बारी आई। अब कहा किसमें डलवाएं? लंगर तो खाना है, क्योंकि महापुरुषों के प्रसाद की अवहेलना करनी नहीं है। ये सदगुरु का प्रसाद है। जब लंगर में बैठते हो तो ये मत देखो मिर्ची काटा, लून ज्यादा है, ये हो गया, वो हो गया, स्वाद नहीं है। ये जब सदगुरु की पंगत में बैठे हो, वो भोग लगा हुआ प्रसाद होता है, उसको खाना हमारा परम धर्म बनता है। जो भी हमारे पात्र में आया उसको जरूर खाओ। तो तुलसीदास जी की बारी है, प्रसाद है, अवहेलना हो जाएगी, क्या करूं? डलवाऊंगा? हाथ में डलवा नहीं सकता, हाथ जल जाएंगे। गीता में भगवान ने कहा है जो अपने शरीर को कष्ट देता है वो कभी भी मेरे को प्राप्त करे। संत अपने शरीर को भी कष्ट दे सकता है, लेकिन कहते भगवान कहते हैं जो शरीर को कष्ट देता है वो कभी भी मेरे तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझे ना तो घर दिया, ना बंगला दिया, ना मोटर दी, ना गाड़ी दी। भगवान ने एक चीज दी है, वो क्या है? ये शरीर परमात्मा की देन है, और जो इस शरीर का ध्यान नहीं रखता उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। अब तुलसीदास जी ने देखा क्या खीर कहाँ डलवाऊं, तो कहते वहां जूता पड़ा हुआ था, और जूता है संत नाभादास जी का। बहुत बड़े संत हुए, नाभादास जी का जूता पड़ा हुआ वहां पे, और जूते में खीर डलवा ली। अब जब खीर डलवाने लगे, उसे बताने वाला उसको बोले जूते में खीर डाल दे। वो कहने लगा पागल हो गए बाबा, जूते में खीर कौन डलवाता है? अरे ये प्रसाद है, अरे जूते में डलवाओगे तो अवहेलना होगी। अरे तेरे को वो जरा घृणा नहीं आ रही? जूते में डाली हुई खीर आप खाओगे? संत तुलसीदास जी कहने लगे एक तो ये जूता संत का। किसका जूता? बोलो। अच्छा, संतों के पांव चरणोदक लोग लेते हैं, चरणामत लोग लेते हैं। अरे मुझे संत का जूता मिल गया, इससे बढ़िया क्या बात है? एक तो जूता संत का, और दूसरी जो बीच में मिट्टी लगी वो ब्रजरज है, ब्रज की मिट्टी है, ब्रज की भूमि से जो उठी हुई मिट्टी है, वो मिट्टी अगर मुझे मिल जाए तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाए। जूता संत का, रज जो है वो वृंदावन की है। अगर इस रज में खीर मिल जाएगी और मैं उस खीर को ग्रहण करूंगा, तो वैसे तो खीर जो है वो पेट को भरती है, लेकिन मेरे इस खीर खाने से मेरी अंतरात्मा की शुद्धि हो जाएगी। जब ऐसा सुना बहुत जोर से, तो सारे संतों ने देखा ये कौन सा महापुरुष है, और नाभादास जी ने देखा अरे कौन है ये महापुरुष। सारे संत खड़े होकर उठ गए और सबने आके तुलसीदास जी को प्रणाम किया। महाराज ये महिमा आपके सिवा किसी की हो नहीं सकती। इतना अपनी मैं को वही मार सकता है जो उस परम तत्व के साथ जुड़ गया है। और कितनी सुंदर बात उन्होंने कही कि अगर संत के चरण मिल जाए तो उससे बढ़िया इस संसार में दूसरी कोई और बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति जो है वो बिना उस भगवान की तद्रूपता से बन नहीं सकती। आप बोलो कि व्रत रखे, नियम करके, पाठ करके, पुण्य करके, दान करके ऐसी स्थिति बन जाएगी? नहीं, उल्टा हो जाएगा। इससे उल्टा हो जाएगा। दान करने से अभिमान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? 80-100 रुपए कितने चढ़ा दिए ना तो मन में आता है मैं भी कुछ हूं संसार में, और अगर 10,000 चढ़ा दे फिर तो बात ही कुछ अलग है। तो दान करने से अभिमान बढ़ता है ना? तप करने से अभिमान बढ़ता है। सत्संग में हम 10 सत्संग लगातार अटेंड कर लें बिना मन से तो अभिमान बढ़ता है। लेकिन कौन सी चीज है जो अभिमान को गिराती है? वो है भगवान का सिमरन। क्या है? जब सिमरन करोगे तो आप क्या पाओगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, करने और करवाने वाला कौन है? जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है। जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा है वही कर रहा है। ये शरीर मिट्टी की ढेरी है, लेकिन इस मिट्टी को ढेरी को चलाने वाला कौन है? वो जो आत्मा बैठी हुई है वो भगवान का स्वरूप है। जब आप ये बात समझ जाओगे तो अहंकार समाप्त हो जाएगा।
फिर निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि हम इस जीवन को पाकर कभी भी सोचते नहीं है कि समय